अक्सर हमें लगता है कि हम बिल्कुल हार चुके हैं, हम नाकाम हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा। हम ज़िंदगी में बार-बार कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग कारोबार में नाकाम हो जाते हैं, कुछ तालीम में और कुछ रिश्तों में और कुछ अपने ख्वाबों को पूरा करने में हार जाते हैं। ऐसे वक़्त में इंसान के दिल में सिर्फ़ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या मैं वाक़ई नाकाम हूँ या अभी कुछ उम्मीद बाकी है? तो दोस्तों, अगर आप हार चुके हैं तो ये काम ज़रूर कर लें। अगर आप ये 5 काम कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हो सकता है ये 5 मिनट आपकी लाइफ को बदल दें। तो पहला काम जो आपने करना है कि वो मायूसी को उम्मीद में बदलना है। मायूसी सबसे बड़ी शिकस्त है। अक्सर लोग कोशिश के बाद जब नाकाम होते हैं तो ख़ुद को कसूरवार समझते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रहे, मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ काफ़िर मायूस होते हैं। इसलिए पहला काम ये करें कि अपनी सोच को बदलें। नाकामी को आखिर नहीं बल्कि नए आगाज़ की निशानी समझें। आपने कितनी बार सुना होगा कि जो थॉमस एडिसन था ना, बल्ब ईजाद करने से पहले 1000 बार नाकामियाँ बर्दाश्त की। सोचिए, अगर वो पहली नाकामी पर बैठ जाता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। दूसरा मकसद आप ये तय करें कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। अपनी लाइफ का कोई मकसद बनाएं। कभी कभी ना हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होती। नाकामी ये भी बताती है कि ये शायद रास्ता आपके लिए नहीं था। इसलिए दूसरा काम आपने ये करना है कि ज़िंदगी को अपने मकसद पर लाना है और बताना है कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये है। क्या ये मकसद वाकई आपकी सलाहियतों के मुताबिक है? क्या ये मकसद आपको खुशी देता है या ये मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? एक कहानी है जिसमें एक लड़का ना डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाता है। आखिरकार उसने अपनी फितरी सलाहियतों को पहचाना और एक कामयाब मुसव्विर बन गया। नाकामी ने उसकी असल मंजिल तक उसको पहुंचाया। और तीसरा काम यह है कि अपना दायरा कार को बदलें, मतलब अपनी लाइफ की जो रूटीन है ना उसको चेंज करें। दोस्तों, आज जिस माहौल में हम रहते हैं ना, तो वह आपकी कामयाबी पर बड़ा असरअंदाज होता है। अगर आप बार बार हार चुके हैं तो अपने दोस्तों को बदलें, मस्बत लोगों के साथ बैठें, कामयाब लोगों की कहानियाँ सुनें और उन लोगों के साथ बैठें जो आपको मोटिवेट करें। हमेशा उन लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करें और ये बोलें कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मनफी लोगों के साथ रहेंगे ना तो वो आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं, लेकिन अगर आप मस्बत लोगों के साथ रहते हैं तो वो ना आपको हार से उठाकर जीत की तरफ ले जाते हैं। चौथा काम जो आपने करना है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि असल कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर आप हार चुके हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज को मजबूत करें, रोज़ाना इस्तग़फ़ार करें, दुआएं मांगें, या अल्लाह मुझे दोबारा उठने की हिम्मत दे। याद रखें, हज़रत याकूब ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की, हज़रत यूसुफ़ को कैद में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने आखिरकार उनको इज़्ज़त बख्शी। यही पैगाम है कि हार के बाद अगर आप अल्लाह को पकड़ लें तो अल्लाह ताला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। पाँचवा काम जो आपने करना है, छोटे कदमों से दोबारा आगाज़ करें। दोस्तों, याद रखें, पहाड़ पर चढ़ने वाला कभी भी एक एक मतलब एकदम से ऊपर नहीं चढ़ा। चढ़ने वाला एक एक कदम उठाकर ऊपर चढ़ा है। इसलिए पांचों ये काम अगर आप करते हैं ना तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं। एक दिन में छोटा सा आप ये अपना बना लें माइंडसेट कि मैंने आज ये करना है। एक नया काम सीखें, छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, उस पर खुश हों। याद रखें, हार कभी भी मुस्तकिल नहीं होती, ये सिर्फ़ एक इम्तिहान होता है। आज का ये छोटा सा कदम आपकी बड़ी कामयाबी बन सकता है। और इख्तिताम में आपको मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर आप हार चुके हैं तो मायूसी को उम्मीद में बदलें, अपने मकसद को दोबारा तय करें, अपने दायरा कार को बदलें, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं और छोटे कदमों से दोबारा आगाज़ करें। अगर ये 5 काम आप कर लें, दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोबारा उठने से नहीं रोक सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद तय कर लेते हैं ना, ज़िंदगी गुजारने का मकसद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं होगा तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद यहाँ पर आकर अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह ताला को राज़ी करें, हमेशा नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अच्छे काम करें, मस्बत सोच रखें, लोगों के साथ मोहब्बतें बाँटें। अल्लाह ताला के लिए ना ये इंसान बनाने का मकसद अल्लाह ताला का सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया कि हम मोहब्बतें बाँटें। इबादत के लिए अल्लाह ताला के पास फ़रिश्ते मौजूद थे, लेकिन उसने हमें सिर्फ़ और सिर्फ बनाया लोगों में मोहब्बत प्यार बाँटना। तो लोगों की मदद किया करें, लोगों के हमदर्द बनें, लोगों के साथ खुशियाँ बाँटें, किसी भी इंसान के लिए दुःख का बाइस ना बने, हमेशा हर इंसान के लिए खुशी का ज़रिया बने। थैंक यू।